नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिर्फ और ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है या जिनकी बातें नहीं हो रही है, सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या ब्रेकअप चला हुआ है। ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए होगी। और ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो एक्वेरियस के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। इस में क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन का जो है गाइडेंस क्या रहेगी। तो एक्वेरियस जिनसे आपका ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या हो चुका है या आपसे बातें नहीं हो रही हैं, तो देख लेते हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। यानी कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो एक्वेरियस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उनकी आपको लेकर फीलिंग्स हैं कि इस रिश्ते में वो अपनी टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते को चीयरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर जो उनका समय अच्छा आ रहा है, जो भाग्य उनका साथ दे रहा है, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, लॉयल्टी के साथ और बिना कोई हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे खुशियों के साथ बढ़ सकता है। तो वो आपके साथ टी पार्टी, लंच पार्टी, डिनर, ब्रेकफास्ट, इस तरह की खुशियाँ मनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उन्हें एक्वेरियस के साथ वापस रिश्ते में जाना है तो उन्हें उन परेशानी दुविधाओं से बाहर निकलते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगकर अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए जो उनके फेवर में आ रहा है और इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो जो एक्वेरियस के पर्सन है वो एक्वेरियस आपसे चाहते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में इमोशंस है, फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे से मतलब जो एक्वेरियस के पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और शायद आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में इमोशंस दिख रही हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन करे, जो जो उनकी मैंने जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर अपने जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, फ्रीडम और आज़ादी के साथ बिना कोई रिस्क लिए, बिना किसी परेशानी के, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो ये रिश्ता खुद ही आगे बढ़ेगा। खुद ही इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिलेंगी। ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, नेम और फेम मिलेगा।
अगर वो जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी लाते हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने पैरों पर खड़े हों, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार भरे इमोशंस हैं। देख लेते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। जस्टिस, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी रोमांटिक हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। उनको लगता है कि जो एक्वेरियस है वो हमेशा काफ़ी मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, और जो भी उनका काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। वो जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, बहुत एक्टिव होकर करते हैं, या बड़े अच्छे तरीके से करते हैं जो उनको अपनी तरफ उसको लुभाता है। तो और वो इस रिश्ते में वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। वो यही एक्शन इस रिश्ते में चाह रहे हैं कि एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को फॉरगिव करें एक दूसरे के लिए, और प्यार से प्रेम से एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, और इस रिश्ते में फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह रहें। घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, स्टेबिलिटी आना और उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें वो इस रिश्ते से चाह रहे हैं। इस रिश्ते से जस्टिस चाहते हैं, वो न्याय चाहते हैं, न्यायप्रिय इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इसमें यही एक्शन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें अगर कोई गलती नहीं की है, किसी ने भी कोई गलत काम नहीं किया है, तो एक दूसरे से अगर छोटी मोटी गलती की है तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांग ले और इस रिश्ते में आगे बढ़े, और आगे फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम ना करें कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े, यानी कि उसका आपको हिसाब देना पड़े यूनिवर्स के साथ। तो वो इस रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना चाह रहे हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखेंगे, और जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते में, न्याय मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, और ये रिश्ता एक होगा। अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है तो सारी चीज़ें अच्छी जाएंगी और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, और ये रिश्ता एक होगा। ऐसा वो एक्शन इसमें लेते दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं एक एक्वेरियस पर्सन के लिए। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के लिए क्या गाइडेंस रहेगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जो आप दोराहे पर खड़े हुए हैं, जो आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, स्टक एनर्जी में हैं, आप ना तो इधर बढ़ पा रहे हैं ना उधर बढ़ पा रहे हैं, तो आप इस जो आप दोराहे पर खड़े हुए हैं उसे 2 कदम पीछे हटे, रुके, ठहरे, सोचे, विचारें, और एक मन एक विचार बनाएं, और तेज़ी से, मतलब अचानक से आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ें, उन खुशियों को फिर से, उस रिश्ते को हैप्पीनेस बनाएं, खुशियों भरा बनाएं, प्यार भरा बनाएं, मोहब्बत बनाएं, जिससे ये रिश्ता फिर से एक हो जाए। क्योंकि अगर इस रिश्ते में अगर आप आगे बढ़ेंगे उनसे अचानक से उनसे जाकर मिलेंगे तो उन्हें खुशी होगी इस चीज़ को लेकर। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप इस जो आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई हैं उन सब चीज़ों को खोलते हुए सोच विचार करके, एक मन एक विचार करके, उन्हें अनएक्सपेक्टेडली उन्हें ये खुशखबरी दे
आगे बढ़ें और इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाएं, खुशियाँ लाएं, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह हो सके। अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, बच्चे की एनर्जी को जगाएं। जैसे बच्चा हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, मग्न रहता है, तो उन टेंशन परेशानियों को, उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करते हुए एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और जो कई एक्वेरियस हैं या एक्वेरियस के पर्सन हैं, इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, तो बच्चे की किलकारियाँ आपके घर में गूंजेंगी अगर आप इस रिश्ते में खुशियाँ लाएंगे। तो खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। और या तो आप आगे बढ़ें या तो आपके पर्सन आगे बढ़े, कोई भी आगे बढ़े, लेकिन इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में खुशी देता है और पॉजिटिविटी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।